जी बीजेपी के लिए क्या खतरे की घंटी है? क्योंकि सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं और आपका एग्जिट पोल भी यही कह रहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगह कांग्रेस और एनसी सरकार बना सकते हैं। क्या आने वाले चुनावों के लिए या राष्ट्रीय स्तर पर इसमें यह संदेश है कि बीजेपी के लिए एक संकट की घड़ी आने वाली है? ऐसा तो कहीं से मुझे नहीं लगता है। उसका कारण ये है कि हरियाणा में 10 साल के बाद तो सवाल ही नहीं उठता कि 3 बार कोई सरकार बन गई हो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो वो तो बिल्कुल सबको जब पिछली बार सरकार बनी थी हंग असेंबली के बाद जेजेपी के साथ, तभी ये तय हो गया था कि बीजेपी अब हरियाणा के अंदर अगली बार सरकार बनाना मुश्किल है। और जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लें तो जम्मू और कश्मीर एक ही राज्य में 2 राज्य की तरह से डेमोग्राफी है और उसी हिसाब से वोटर का पैटर्न है, उसी हिसाब से हिंदू और मुसलमान की कहानी है। तो जम्मू में तो बीजेपी पहले से भी बेहतर करते हुए नज़र आ रही है। पहले से का मतलब है पिछली बार 25 सीटें मिली थी, पिछले 14 में जो 10 साल पहले चुनाव हुए थे, तो अब हमारे सर्वे में ही 24 से 34 मिलती दिख रही है, तो वो बेहतर ही है उस हिसाब से। लेकिन कश्मीर में पिछली बार भी कुछ नहीं मिला था और इस बार भी कुछ नहीं मिलता दिख रहा है। तो उस लिहाज से कहेंगे तो बीजेपी के लिए बुरी खबर तो है ही हारना, लेकिन इतनी भी बुरी खबर नहीं है कि उसको किसी देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना लगे। ओके, लोग ये कहेंगे ना कि भाई 243 पे आ गए लोकसभा में 303 से, और हरियाणा हार रहे हैं, जम्मू कश्मीर हार रहे हैं, और उसके बाद फिर अभी महाराष्ट्र, वहां पर भी लोकसभा का रिजल्ट देखें तो हालत ठीक नहीं है। झारखंड में भी अगर कुछ ऐसा उलटफेर हो गया और वहां भी बीजेपी हार गई, नहीं, तो क्या इन सबको जोड़कर देखना गलत है? नहीं, गलत तो कुछ भी नहीं है मानक, लेकिन सबका अपना एक लेंस होता है। तो ये जो भी बात करी आपने कि लोग उसको देखेंगे महाराष्ट्र या 240 सीटें आ गई 303 से लोकसभा में, और उसके बाद हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में यदि चुनाव हारते हैं बीजेपी, तो सवाल ये उठता है कि जो वोट देने वाले जो लोग हैं ना, वो एक जनमानस है, आम जनमानस है। तो उसके नज़रिए से आप देखेंगे कि कितनों ने पहले दिया था और अब कितनों ने दिया। तो उस हिसाब से, उस लिहाज से इन टोटल जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा दोनों को मिला के बात करें तो ऐसा कोई गिरावट नज़र नहीं आ रही है। देखिए, हार जीत तो हो सकती है, जैसे मैंने बताया कि जेजेपी साफ हो गई तो वो मिल गया। अब बीजेपी को 35% मिलता दिख रहा है, जो कि 14 के चुनाव में 33% था। 33 था, अब 35 है। हाँ। तो ये तो बढ़ गया। तो उसको उस लिहाज से नहीं देखा जा सकता। और अच्छा, दूसरे एंगल से देखें